नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में सबको हिलाकर रख दिया है। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट 171 का क्रैश। हाँ, ये एक ऐसी घटना है जिस पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, हमने इसके बारे में कई जगह से पढ़ा है, न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी हैं। और हमारा मकसद है कि इस हादसे के जो मुख्य पहलू हैं उन्हें समझें। क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची है और इसका असर क्या हो रहा है। चलिए जरा इसको समझते हैं। और देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जैसे इतने एडवांस्ड विमान के लिए पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ, मतलब हल लॉस हुआ और लोगों की जान गई। हाँ, ये बात इसे और भी गंभीर बना देती है, क्योंकि ड्रीमलाइनर तो अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। तो इस दुर्घटना के बारे में जो बेसिक डिटेल्स हैं वो क्या हैं? देखिए, ये फ्लाइट थी AI-171, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTANB बताया जा रहा है। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। अच्छा। और 12 जून 2025 को, मतलब टेक ऑफ के फौरन बाद ही, ये अहमदाबाद में ही मेघाणी नगर इलाके में गिरी, वहां BJ मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल पर। ओह, तो विमान में कितने लोग थे और नुकसान कितना बड़ा था? विमान में कुल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। और दुख की बात यह है कि विमान में सवार 241 लोगों की इसमें जान चली गई। ओह माय गॉड, लगभग सभी? हाँ, लगभग सभी। और इसके अलावा जहां विमान गिरा, मतलब जमीन पर, वहां भी कम से कम 38 लोगों की मौत हुई है। बाप रे। तो कुल मिलाकर आंकड़ा कम से कम 279 बनता है। बहुत ही भयानक। ये तो सच में दिल दहला देने वाला है। लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक अजीब सी, हैरान करने वाली बात भी है। हाँ, वो अकेले जीवित बचे यात्री की कहानी, वो वाकई असाधारण है। हाँ, बताइए इसके बारे में। विश्वेश कुमार रमेश नाम है उनका, ब्रिटिश भारतीय यात्री हैं। वो इमरजेंसी एग्जिट रो सीट 11A पर बैठे थे और किसी तरह वो इस भयानक हादसे में बच गए, अकेले। कमाल है। मतलब कैसे, कुछ पता चला? हाँ, जो CCTV फुटेज मिली है और जो लोगों ने देखा, उसके हिसाब से वो मलबे से खुद बाहर निकले, घायल थे लेकिन जीवित थे। ये तो किसी चमत्कार जैसा है। अविश्वसनीय। खैर, अब जांच पर आते हैं। क्या चल रहा है जांच में? कुछ शुरुआती बातें पता चली हैं? हाँ, देखिए, सबसे जरूरी चीज कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी हाँ, FDR और CVR दोनों बरामद हो गए हैं और अब उनका एनालिसिस चल रहा है। ये बहुत जरूरी है असल कारण जानने के लिए। जो शुरुआती बातें हवा में है, उनमें एक ड्यूल इंजन फेलियर का शक है, मतलब दोनों इंजन का एक साथ फेल हो जाना। ये तो बहुत रेयर होता है ना? हाँ, बहुत रेयर। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इसका कनेक्शन बोइंग 787 के जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनसे हो सकता है। पर मैं फिर कहूंगी, ये अभी सिर्फ अटकलें हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन पूरी जांच के बाद ही आएगा। जाहिर है। तो इन शुरुआती शक को देखते हुए सेफ्टी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? हाँ, फॉरेन एक्शन लिया गया है। जो हमारा DGCA है, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने एयर इंडिया के पास जितनी भी बोइंग 787 है, कुल 33 हैं, उन सब की बड़ी गहन जांच के ऑर्डर दिए हैं। अच्छा, सभी 33 की? जी, सभी की। और सुनने में आया है कि 22 की जांच हो भी चुकी है। तेजी से काम हो रहा है मतलब? हाँ, और साथ ही बोइंग कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी एक टीम भी अहमदाबाद पहुंच गई है जांच में मदद करने के लिए। सही है। ये तो हुई जांच की बात, लेकिन इस हादसे का जो असर है वो सिर्फ तकनीकी नहीं है। इसका भावनात्मक पहलू भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। एयर इंडिया के जो चेयरमैन हैं, N चंद्रशेखरन, उन्होंने खुद कहा है कि ये उनके कार्यकाल का सबसे दिल दहला देने वाला संकट है। और आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पर भी आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक सबने कितना दुख जताया है। करीना कपूर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। हाँ, ये दिखाता है कि घटना ने सबको कितना छुआ है। और एक और बहुत दुखद बात इसी से जुड़ी हुई है। क्या? हादसे में जो पीड़ित थे, उनमें से एक की बहन की भी मौत हो गई। उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि हार्ट अटैक आ गया। अरे यार, ये तो बहुत ही दुखद है। मतलब त्रासदी दर त्रासदी। हाँ, और इसका असर ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। ट्रैवल एजेंट्स बता रहे हैं कि लोग फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं, खासकर वो फ्लाइट्स जो बोइंग प्लेन से ऑपरेट होती हैं।
लोगों में एक डर, एक हिचक आ गई है। स्वाभाविक भी है। अच्छा, आगे क्या? जांच के लिहाज से अगली बड़ी चीज क्या होगी? ये फाइनल रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, अब सबकी नजरें कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर के एनालिसिस पर हैं। उससे पता चलेगा कि प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले पायलटों के बीच क्या बात हो रही थी, कॉकपिट में क्या माहौल था। इससे कारण समझने में बहुत मदद मिलेगी, शायद सबसे ज्यादा। सही। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में ऑफिशियल जांच के जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने आ सकते हैं। और इस बीच, जैसा मैंने कहा, भारत में जो बोइंग 787 चल रहे हैं उनके लिए कुछ तात्कालिक सुरक्षा उपाय लागू कर दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये एक बहुत ही भयानक हादसा है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहला घातक क्रैश। एक तरफ जानमाल का भारी नुकसान, दूसरी तरफ एक चमत्कारी बचाव भी। जांच चल रही है, शुरुआती शक इंजन फेलियर पर है और इसका असर लोगों के भरोसा और ट्रैवल इंडस्ट्री पर साफ दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सोचना जरूरी है कि एक ड्रीमलाइनर जैसा विमान, जो इतना आधुनिक, इतना तकनीकी रूप से उन्नत माना जाता है, उसकी यह पहली घातक दुर्घटना, ये भविष्य के लिए क्या सवाल खड़े करती है? विमानों के डिजाइन को लेकर, उनके रखरखाव को लेकर, सुरक्षा नियमों को लेकर और सबसे जरूरी, यात्रियों के विश्वास को लेकर। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले वक्त में बहुत गहराई से सोचना होगा। सही कहा, ये सोचने वाली बात है।